हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों कैसे हैं, कैसी चलिए आप सबकी प्रिपरेशन जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, राइट। तो एग्जाम की डेट फिलहाल तो अभी अनाउंस नहीं हुई है आरआरबी के द्वारा, स्टाफ जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम की डेट दोस्तों ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, क्योंकि वो चीज़ अपने हिसाब से डिपार्टमेंट जब होगा वो लोग अरेंज करेंगे। बट मिनिमम 1 मंथ तो आए, मुझे लगता है कि पहले आपको डेट तो अनाउंस कर दी जाएगी। क्लियर है। तो फिलहाल अभी आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम इन स्पेकुलेशन की कब होगा एग्जाम, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में, नवंबर में होगा। उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फाइनली यस आई कैन अंडरस्टैंड कि एग्जाम का डेट नहीं होने से आपका मोटिवेशन, आपका जो एक कंटिन्यूएशन है वो बिगड़ जाता है आपको, क्योंकि कोई चीज़ आपको पता ही नहीं हो कब एग्जाम है। तो डेफिनेटली यस आई एग्री कि वो चीज़ उसको इम्पैक्ट करती है। बट उस टाइम में दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे रिवीजन में, हाउ टू प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होगी रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन कि एग्जाम कब होगा। क्लियर है। तो उसी दोस्तों हमारा जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसके लिए हमने ऑलरेडी कोर्स में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ऑलमोस्ट कोर्स का जो कंटेंट है, वीडियोस है, टॉपिक एमसीक्यूज है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऐप पर, राइट। नाउ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इसको कोशिश की है कि आपको सारे एक्ट की देखिए यहाँ पे समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लेबर लॉज एक्ट, राइट। क्योंकि ये क्या हो रहा था दोस्तों, थोड़ा से आपको रिवाइज करने के लिए देखिए 50 पेज का, ऑलमोस्ट 50 पेज का ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि सारे लेबर लॉज का आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट समरी क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। हाउ टू रिवाइज इन वेरी, सपोज विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर यू कैन रिवाइज द कंप्लीट पीडीएफ बिफोर एग्जामिनेशन। तो उसके लिए हमने ये पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर की है, जिसमें कि देखिए एक्ट वाइज समरी दी हुई है, सारे एक्ट की समरी रहेगी, जितने भी 16-17 टॉपिक्स हैं हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के सिलेबस में। देखिए समझ देखिए लाइक समरी ऑफ की प्रोविजन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो है, उसकी समरी क्या है, क्या क्या मुख्य प्रावधान है, यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में देखिए मिल जाएगा, एंड बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए इट इज comfortable for both language, English as well as Hindi. So there should not be any issue for English medium and Hindi medium students. क्लियर है। तो ये दोस्तों ये हमारा एक डॉक्यूमेंट, जस्ट इसके लिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे ये कंटेंट सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए राइट। यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में सेक्शंस, प्रोविजंस, सारे चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं। सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट है, देखिए क्रेच में क्या कंडीशंस है, ये यहाँ पे मेंशन है, राइट। इसे इसी तरह देखिए यहाँ पे कि अगला एक्ट क्या है, ट्रेड यूनियंस एक्ट, डिटेल समरी ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, उसका इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रोविजन है देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, डेफिनेशन, समरी एंड उसका सारांश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। क्लियर है। इस तरह से देखिए ये पूरा एक्ट, ऑलमोस्ट सारे सेक्शन हम ट्राई कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। देन उसका जो एक जिस्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट समरी है, देखिए यहाँ पे दी हुई है आपको, डेफिनेशंस क्या की हैं, कब लागू किया गया था, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके। देन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेक्शन वाइज, किस सेक्शन में क्या चीज़ दिया हुआ है, राइट। धारा 5, 6, 8 देखिए सारा एक समरी मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है प्रोवाइड कराने की, राइट। क्लियर है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये देखिए इस तरह से ट्रेड यूनियंस एक्ट है। नाउ अगला देखिए यहाँ पे एनपीएस, नेशनल पेंशन, सॉरी न्यू पेंशन स्कीम, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्या क्या समरी है, एनपीएस का क्या क्या इंपॉर्टेंट समरी है, वो चीज़ यहाँ पे दी है, राइट। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन टायर 1 टायर 2 में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है टायर 1 में, टायर 2 में, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए इसमें पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको समरी के लिए दी गई हैं, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं ये चीज़ें विद इन हाफ एन आवर। कंप्लीट डिटेल है देखिए, टायर 2 मिनिमम कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओपनिंग कितना है, राइट। एनुअल परचेज एग्जिट कब है, कि कितना परसेंट आप एन्युटी में डालना है, कितना परसेंट क्या है, कौन एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, टायर 2 में कौन एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं देखिए, राइट। क्लियर है।
नाउ इसी तरह से देखिए अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या क्या हैं, प्रोविजन, देन सेक्शन है, समरी है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लियर है? राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, डेजिग्नेशन ऑफिसर क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, एग्जेम्पशंस क्या है, देखिए सेक्शन 8 में इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये चीज़ें हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सेक्शन 8 में क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं। सपोज नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, पर्सनल प्राइवेसी के नाम पे कोई इन्फॉर्मेशन जो इम्पैक्ट कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पे आप उसको एग्जेम्प्टेड है आरटीआई इन्फॉर्मेशन देने से, राइट। इस तरह से चीज़ें हैं सारी। सीआईसी गया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी, कितने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। देन उसमें क्या मॉनिटरिंग क्या है, रूल मेकिंग कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन की गई। क्लियर है? नाउ इस तरह देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, राइट। तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 जो है प्रमुख प्रावधानों का सारांश, उसका देखिए सारांश यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में। क्लियर? अप्लीकेबिलिटी रिलेशन विद 20 आर मोर एम्प्लॉइज, राइट है, कहाँ पे अप्लीकेबल है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 10%, 12%, राइट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का होगा, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन की गई हैं सारी चीज़ें। सेक्शन 6C में क्या है, सेक्शन 7A में क्या है, 14B में क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन की गई हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ इसी तरह देखिए बाइलिंगुअल समरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, राइट। आपको पता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें सारे प्रोविजंस देखिए यहाँ पे दिए हैं कि कौन से प्रोविजन क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, स्ट्राइक, लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। और इसका डिटेल वीडियोस भी हमने दोस्तों ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी अपने क्लासेस में डिस्कस कर रखा है डिटेल में, कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमसीक्यूज भी दोस्तों अवेलेबल है ऐप पर। क्लियर है? तो यहाँ पे समरी देख लीजिए, यहाँ पे इसका पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पूरा समरी है, पेनल्टीज क्या क्या होंगी, प्रोसीजर्स, पावर्स, स्ट्राइक एंड ले, देखिए लॉकआउट क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए इनको दिया हुआ है पूरा, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर लार्ज यूनिट्स, राइट। देखिए 100 और प्लस वर्कमैन है तो क्या रूल्स होंगे। सेक्शंस नंबर भी साइड में दिए हुए हैं, कभी कोई सेक्शन भी एग्जाम में पूछता है, आप इसको समरी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इसी तरह देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, आपको पता है जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसमें भी देखिए सेक्शन वाइज टॉपिक, प्रोविजन, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, कितने मिनिमम दिन सेवा करनी चाहिए, देखिए 240 डेज नॉर्मली, राइट। मैक्सिमम कितना ग्रेचुटी है, जैसे 20 लाख अभी फिलहाल है, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन, कैलकुलेशन ग्रेचुटी कैसे करना है वो भी चीज़ यहाँ पे डिफाइन दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्या है देखिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, आपको पता है ये भी हमारा ईएसआईसी जो हमारा ईएसआई एक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्लॉज क्या है, सेक्शंस क्या हैं, राइट। एंड उसका जो समरी है क्या क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए डिफाइन की गई हैं, दी गई हैं। क्लियर है? नाउ की बेनिफिट्स अंडर द एक्ट देखिए क्या क्या है। की बेनिफिट्स आपको पता है ईएसआई में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, कितना मैक्सिमम होगा उसका डिटेल यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा क्लियरली। क्लियर है? क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए विवादों का समाधान कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने ये चीज देख सकते हैं। क्लियर है? नाउ क्विक फैक्ट्स क्या क्या है, देखिए कि जो ईएसआई की एलिजिबिलिटी क्या है कि 21,000 प्रति माह, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से अधिक कर्मचारियों पर लागू है। ईएसआई का योगदान देखिए इसमें कर्मचारी कितना करता है 0.75%, नियोक्ता या एम्प्लॉयर कितना करता है 3.25%, टोटल कितना है 4% ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है मंथली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए इसमें आपको मिल जाएंगी। नाउ इस तरह से देखो यहाँ पे माइंस एक्ट 1952, राइट। माइंस एक्ट का भी पूरा डिटेल में है, सेक्शन वाइज क्या क्या प्रोविजंस है, आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में देखिए पूरा डिजाइन है। कितना मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है, कितना काम कर सकते हो, बिलो द महिलाओं के लिए क्या क्या टाइमिंग्स है कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती हैं, कितने घंटे उनके लिए वर्किंग आवर्स है, देखिए यहाँ पे ओवर टाइम कितने घंटे होगा, सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में एक समरी टेबल फॉर्म में मिल जाएगा, क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर। तो दैट इज द पर्पज, दैट्स व्हाई वी मेड दिस डॉक्यूमेंट। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप,
वहाँ पे आपको ऐप में ये चीज़ मिल जाएगी, जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हैं हमारे कोर्स को चीज़ें, राइट, ठीक है। तो ये माइंड सेट है देखिए। इस तरह से देखिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, आपको पता है ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, 1946 जो पास था, इसका भी सेक्शन इंग्लिश समरी, इंग्लिश हिंदी समरी, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए पूरा क्लियरली मेंशन है, क्लियर। सो विद इन वन पीडीएफ आपको सारे एक्ट का देखिए समरी मिल जाएगा। देखिए अगला क्या है यहाँ पे, अगला देखिए क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट, लॉ नोन एज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इसका भी समरी किस सेक्शन में क्या चीज़ है, प्रोविजंस क्या क्या है, इसका यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये देखिए इसमें एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की, ऑक्यूपेशनल जो व्यावसायिक बीमारियां होती हैं उसका लिस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम में कभी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इस लिस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, व्यावसायिक बीमारी का कौन सा कौन शामिल नहीं है इनमें से, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसका भी लिस्ट यहाँ पे हमने डलवा दिया है, क्लियर है। नाउ देखिए यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसका क्या है, उसकी भी समरी पूरा सेक्शन वाइज कि फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट वेजेस, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किस सेक्शन में है, एडवाइजरी बोर्ड्स क्या है सेक्शन 7 में है, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे इसमें मेंशन है। वेजेस इन काइंड, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस कब तक करना होता है, फिक्सिंग वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट डे, राइट, अगर आप वहाँ पे 1000 से कम है तो आपको विद 7th को पे करना है, अगर 1000 से ज़्यादा है तो बाई 10th यू हैव टू पे द सैलरी, वो सारे क्लॉजेस सारे कंडीशंस यहाँ पे देखिए। इंस्पेक्टर का क्या रोल है, ओवर टाइम क्या है, डबल द नॉर्मल पे यू हैव टू पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए मेंशन की गई हैं, क्लियर है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, आपको पता है बोनस भुगतान अधिनियम भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें कि हम बात करेंगे, इसमें ये चीज़ मेंशन है कहाँ पे एप्लीकेबल है, देखिए 20 से अधिक से एम्प्लॉई हो अगर वहाँ पे एम्प्लॉई, इसकी मीनिंग क्या है, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये सारी चीज़ें इस समरी सीट में आपको मिल जाएंगी, क्लियर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय ड्राइंग तो लेस एंड हु हैज़ वर्कड एटलीस्ट 30 डेज इन एलिजिबल, तो जिसकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट, और वो मिनिमम 30 डेज उसको काम करना चाहिए। मिनिमम देखिए 8.33% है, मैक्सिमम बोनस कितना 20% ऑफ सैलरी वेजेज सरप्लस परमिट्स, मीन्स अगर सरप्लस है वहाँ पे एलोकेबल सरप्लस। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे मेंशन है, आपको क्विकली ये रिवाइज करने में आराम होगा, क्लियर है। नाउ देखिए अगला है पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट 1936, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट में क्या है, आपको देखिए सेक्शन वाइज पूरा समरी है यहाँ पे, सेम थिंग कि कहाँ पे एलिजिबल है, कब पेमेंट करना है, कैसे क्या करना है, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आई होप। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, उसका क्या प्रोविजन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट 2M में क्या है, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, 2K में वर्कर्स की डेफिनेशन दी गई है। ये सब सेक्शन भी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि ये सेक्शन में क्या है, जैसे 2M 2K, राइट, और ये अप्लीकेबल कहाँ पे है, 20+ अगर विथ पावर है, 10 या मोर विथ पावर, तो ये सारे डिटेल से आपको सिंगल PDF में मिल जाएंगे यहाँ पर विथ मिनिमम रिक्वायर्ड डिटेल्स। अगर आपको डिटेल दोस्तों तो बेयर एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, या हमारे जो डिटेल्ड वीडियोस हैं डिटेल वो है वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी आपको, क्लियर है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्विकली आपको जस्ट एक समरी सीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। वर्किंग आवर्स कितना होगा एज पर द फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन और वीमेन का क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं, और इसका ओवरव्यू जो है समरी यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। देखिए यहाँ डिटेल में पूरा सेक्शंस, वर्किंग आवर्स किस सेक्शन में क्या है, पूरे डिटेल में भी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट का पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए मेंशन है, किस सेक्शन में क्या चीज़ है ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। यस दोस्तों, तो ये रहा हमारा ये एक जो फुल PDF समरी ऑफ ऑल एक्ट्स, ऑल टॉपिक्स जितने जो प्रोफेशनल एबिलिटी में मेंशन है, बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है आपके लिए, राइट। तो जिनको भी इंटरेस्ट है दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड हैं, ये चीज़ें मिल जाएंगी हमारे ऐप पर, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट्स है और इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, राइट, ठीक है। तो चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं फुल वीडियोज़ के लिए, फुल कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड ऐप। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं जो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।